आप सुन रहे हैं कुलबेली अपने होस्ट ज्ञानेश के साथ। आज मैं लेके आया हूँ गोनू झां का एक मजेदार किस्सा। गोनू झां का जलवा वैसा ही था जैसा अकबर के दरबार में बीरबल का। गोनू झां बीरबल की तरह ही बहुत ही समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो चलिए अब सुनते हैं उनका एक बहुत ही मजेदार किस्सा जिसका नाम है गोनू झां और चोर। गोनू झां उस जमाने के थे जब बिजली वगैरह कोई जानता भी नहीं था। उस जमाने में रात में रोशनी करने के लिए दिए का ही सहारा था और तब रातें भी बहुत लंबी होती थीं। ऐसी ही किसी रात में एक बार गोनू झां के घर में एक चोर घुस आया। चोर शाम होने के बाद उनके सोने के कमरे में घुसकर कोठी के पीछे छिप गया। गोनू झां को किसी तरह खबर लग गई। अब गोनू झां ठहरे सात्विक ब्राह्मण आदमी। घर में हथियार के नाम पे सिर्फ पौने और कलछुल थे और उस पौने कलछुल से वो क्या कर लेते चोर का। खाना खाने के बाद जब पूरा गांव सो चुका था तभी गोनू झां को कुछ सूझा और उन्होंने कुर्सी वहीं कोठी के पास खींच ली। पत्नी को आवाज लगाई, सुनिए, आज रात को बात करने का बहुत मन कर रहा है। एक थाल में पान लगाकर ले आइए, हम बात करेंगे। पत्नी भी भुनभुनाई कि रात में रईसी सूझती है इनको, लेकिन पान बनाकर ले आई। उसके बाद गोनू झां रात भर पान चबाते रहे और दुनिया जहान की बातें पत्नी के साथ करते रहे। जब भी पत्नी सोने के लिए तत्पर होती उनको फिर जगाकर बातें करते। इस बीच उन्होंने एक काम जो बदस्तूर जारी रखा वो था पान की पीक कोठी के पीछे थूकने का। चोर बेचारा इस भ्रम में रंगीन होता जा रहा था कि गोनू झां अंधेरे में गलती से पान थूक रहे हैं। वो इंतजार करता रहा कि गोनू झां कब सोएं और कब मैं सामान चुराकर पार कर सकूं। गोनू झां तो गोनू झां ही थे। अब भोर हो गया और लोगों की चहल पहल शुरू हो गई। तब गोनू झां ने चोर को आवाज दी, अरे सुन रहे हो, अभी तुम्हारी संतुष्टि हुई या नहीं? बोलो तो एक थाल पान और मंगवाया जाए। ये बात सुनते ही चोर समझ गया कि सबसे बड़ी गलती थी गोनू झां के घर में चोरी की कोशिश करना। बेचारा हाथ जोड़ते हुए बाहर निकला और सर पर पैर रखकर भागा। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।